हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और आईपीओ को। जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी सुधी फार्मा आईपीओ से क्या बेहतरीन, किस मामले में किस तरीके की दिख रही है, साथ साथ नवंबर मंथ की लास्ट आईपीओ होने वाली है जो कि ओपन होने जा रही है। और इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी किस तरीके कैसे मिल रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो यहाँ पे कारोबार होते हुए दिख रही है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों को किस तरीके की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की शुरुआत कब की गई थी, तो कंपनी की शुरुआत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी की शुरुआत 2016 में किया गया था। एक्सेटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी कस्टमर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर्स के तौर पे कंपनी प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी जो ड्रिवन सोल्यूशन होती है और इन्हांस करती है कस्टमर की इंगेजमेंट और ऑपरेशनल यहाँ पे एफिशिएंसी को। कंपनी जो कि ऑफर करती है ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग यहाँ पे CX की बात करें, एनालिटिक्स की बात करें और यूनिफाइड जो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सार्टो की IQ हो गई, वहाँ पे आप लोगों को कंपनी की सर्विस प्रोवाइड कराती हुई दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे सर्विस के की फैक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग फाइनेंशियल की बात करें सर्विस, वहाँ पे कंपनी की सर्विस यूज़ होती है। इंश्योरेंस की बात करें BFSI, वहाँ पे कंपनी की यूज़ होती है। हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग एंड IT और BPO की बात करते हैं, वहाँ पे इस कंपनी की आपको मेनली यूज़ की जाती है। कंपनी यहाँ पे एक्साइटो टेक्नोलॉजी जो डेवलप करती है आपको यहाँ पे इंटेलिजेंट हो गई और स्केलेबल जो सोल्यूशन और लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑटोमेशन हो गई। क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो डिलीवर करती है स्मार्टर एंड आपको फास्टर कस्टमर सर्विसेज। कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करती है टीम के साथ, यहाँ पे 60 इंजीनियर्स इन इंडिया है जो कि सर्व करती है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग यहाँ पे USA, सिंगापुर थ्रू द ग्लोबल डिलीवरी पार्टनर्स इस कंपनी के पास दिख जाती है। कंपनी वर्क करती है जैसे कि यहाँ पे प्रोमिनेंट क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं तो मेक माई ट्रिप हो गई, RBL बैंक हो गया, IGT सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें, IKS जो लिस्टेड कंपनी है उसके साथ इस कंपनी की काम होते हुए दिखती है। VNS जो डिलीवरिंग कस्टमर एक्सपीरियंस सोल्यूशन और स्केलेबल जो यहाँ पे कंपनी की आउटकम ड्रिवन होती है, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी की सर्विसेज ऑफरिंग करती है CX एनालिटिक्स की बात करते हैं, कस्टमर यहाँ पे एक्सपीरियंस करती है। एनालिटिक बिजनेस यूनिट डेडिकेटेड हेल्प इंटरप्राइज अनलॉक करती है। ग्रोथ यहाँ पे डिलीवरिंग जो कि सिमलेस कस्टमर जर्नी की बात करते हैं, वहाँ पे आपको इस कंपनी के इंटेलिजेंस काम करती हुई दिख जाती है। कंपनी की जो कि कन्वर्सेशनल AI कन्वर्सेशनल डैट आपको फील राइट हो, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिखती है। ऑटोमेशन की बात करते हैं, सर्विसेज जैसे कि वर्क स्मार्टर हो गई, नॉट यहाँ पे हार्डर। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो कि वर्क फोर्स मैनेजमेंट जो कि स्मार्टर शेड्यूल और हाइपर टीम के माध्यम से इस कंपनी की पूरी तरीके से परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है। कंपनी की ओवरऑल अभी तक की डाटा के अकॉर्डिंग 133 परमानेंट एम्प्लॉय इस कंपनी के साथ काम करती हुई दिख जाती है। कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड सोल्यूशन इस कंपनी के पास है, एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कराती हुई दिख जाती है। AI ऑटोमेशन, CX और साइबर सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिखती है। कंपनी की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कई सारे मेन बोर्ड जो कि लिस्टेड कंपनी है उनमें आप लोग को इस कंपनी की पूरी तरीके से प्रेजेंस दिखती है। लॉन्ग टर्म ARR इस कंपनी के पास है जो कि 40% रेवेन्यू 5 ईयर से कॉन्ट्रैक्टर से 5 यहाँ पे देखा जाए तो आती हुई दिखती है। डोमेन एक्सपर्टीज इस कंपनी के पास है, साथ साथ एक यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लीडरशिप भी कंपनी के पास दिख जाती है। ओवरऑल कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है। कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की बिजनेस मॉडल से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से दिख रही है। FY23 की डाटा है, FY24 की डाटा है, 25 की डाटा है, 26 के 6 मंथ की यहाँ पे डाटा कंपनी के द्वारा दी। यहाँ पे 12 मंथ, यहाँ पे भी 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। कंपनी की पहले एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट पहले किस तरीके की कैसी थी, तो यहाँ पे एसेट पहले 34.5 करोड़ के पास थे, देन 54 करोड़ के पास, देन यहाँ पे 95 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को 99 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिख रही है। एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की एसेट यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी की इनकम पहले 73, देन आप लोगों को 115 करोड़ के पास हुई, देन 126 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को 72 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। यानी कि इनकम में भी कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की प्रॉफिट
5 करोड़ के 5 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी के पास दिख रही थी। देन यहाँ पे 5.5 करोड़ के पास, देन 9 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 6 मंथ में ही 7 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। इबिटा के बारे में बात करें तो इबिटा मार्जिन, जो कंपनी की इबिटा मार्जिन दिख रही है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6 करोड़ के पास, 9 करोड़ के पास, 14 करोड़ के पास, और अभी आपको कंपनी की इबिटा मार्जिन 11% के 11 करोड़ के पास दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास अच्छी दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो बोरोइंग भी कंपनी की यहाँ पे पहले 6 करोड़ के पास थी, 16.5 करोड़ के पास, 31 करोड़ के पास, अभी आप लोग को 28 करोड़ के पास दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग बोरोइंग यहाँ पे 0.75% के पास आ रही है। यहाँ पे कंपनी अपनी कुछ बोरोइंग को यहाँ पे कम करने वाली है, आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी, जिसके कारण से कंपनी की डेट इक्विटी और यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव दिखेगी। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं, रिटर्न बात करें, रिटर्न एन इक्विटी यहाँ पे कंपनी की 28% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्पैक्ट 26% के पास है, डेट इक्विटी 0.7% के पास है। यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23% के पास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8% के पास दिख रही है, और इबिटा मार्जिन यहाँ पे 12% के पास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.52% के पास है। 140 करोड़ की टोटल मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप कैटेगरी में कंपनी लिस्ट होगी। वैल्यूएशन वाइज कंपनी की प्राइस टर्निंग 10 के पास दिख रही है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे यहाँ पे कंपनी के द्वारा आपको आईपीओ लाती हुई दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कुछ यहाँ पे पैसे की यूज़ जो करने वाली है, 15 करोड़ पैसे की यूज़ आपको कंपनी कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, साथ साथ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, साथ ही यहाँ पर 2.5 करोड़ पैसे की रीपेमेंट और सर्टन कुछ और ट्रस्टिंग बोलेंगे उसके लिए कंपनी पैसे की यूज़ करती हुई दिखी। बात करें हम लोग एक्सेटो टेक्नोलॉजी आईपीओ की, तो 28 नवंबर से आईपीओ ओपन हो रही है इसी वीक, और 2 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 28 नवंबर को और 2 दिसंबर को लास्ट डेट इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 140 पे कंपनी की कट प्राइस है। अप्लाई करते समय 1000 के मल्टीपल में 2000 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। लगभग यहाँ पे 37.5 करोड़ की इशू साइज दिख रही है, जिसमें से आप लोगों को 1.8 करोड़ की बात करें तो हमारे पास है, और रेस्ट में से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई के पास जाते हुए देखेंगे। बुक वैल्यू आईपीओ है, BSE पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। मिनिमम इस आईपीओ में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम भी 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, 2,80,000 अमाउंट्स के रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, 4,20,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है, और बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई की बात करते हैं तो 11,20,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी की जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छी दिख रही है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी हलचल दिख रही है। तो इस तरीके के एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। कंपनी की जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करते हैं तो 75 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। 140 रुपये पे 75 रुपीज़ की गेन, लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस 215 रुपया निकल कर आ रही है, और 1 लॉट पे लगभग आपको 53% के पास लिस्टिंग एंड मिलते हुए दिख रही है। लगभग यहाँ पे 75,000 के आसपास 1 लॉट, यानी कि लगभग आप लोगों को 1,50,000 के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्ट रही है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में जब भी सब्सक्रिप्शन या कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखेगी वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। दोनों जगह जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।